नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मुझे रविंदर ने बताई। वो बताते हैं कि उन्होंने आँखों से वो सब देखा जो सुनकर आप शायद यकीन ना करें, क्योंकि ये कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ मौत भी शायद आखिर सच नहीं है। वो बताते हैं ये बात 1970 की है, जब रविंदर 7वीं क्लास में थे। उनका एक छोटा भाई था जो सिर्फ उनसे 1.5 साल छोटा था, जो बिल्कुल उनकी तरह दिखता था जैसे उसका हमशक्ल हो। दोनों भाई आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन उस जमाने में एक बीमारी थी, डायरिया, जिसे लोग उसे कोलरा भी कहते थे। ये बीमारी कार्तिक के महीने में गांव-गांव में तबाही मचा देती थी। तो एक रात रविंदर का भाई खाना खाकर सोया। सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। डायरिया ने उसे जकड़ लिया। गांव में उस समय कोई बड़ा डॉक्टर या अस्पताल भी नहीं था। घर वाले जितना कर सकते थे इलाज के लिए दौड़ भाग की, लेकिन वो छोटा सा बच्चा, रविंदर का भाई, नहीं बच सका। रविंदर ने अपने भाई का अंतिम संस्कार अपनी आंखों से देखा। सब रीति रिवाज हुए, पर उसका श्राद्ध ना हो पाया। अब यहीं से कहानी में अजीब सा मोड़ आता है। तीसरे दिन गांव के एक बुजुर्ग ने रविंदर के पिताजी से कहा, कल रात मैंने तुम्हारे छोटे बेटे को गांव में नंगा घूमते देखा। और ये सुनकर गांव में हड़कंप मच गया कि मर चुका बच्चा गांव में घूम रहा है तो कैसे। लोग डर गए और रविंदर का परिवार भी सहम गया। लेकिन असली दहशत तो रविंदर बताता है कि उसकी मौत के 5वीं रात को आई। रविंदर ने मुझे बताया, रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। उन्होंने देखा मेरा भाई, जिसका मैंने अंतिम संस्कार देखा था, वो मेरे बगल में लेटा हुआ था। वो बताता है, मैं डर के मारे उठ के बैठ गया और वो भी मेरे साथ उठ बैठा। वो चुपचाप मुझे देख रहा था और मैं उसे चुपचाप देखता रहा। फिर मैं अचानक कैसे सो गया या मैं बेहोश हो गया, मुझे कुछ नहीं पता उस रात क्या हुआ। और सीधा सुबह मैं जब उठा तो मैं सीधा पापा जी के पास गया। उन्होंने अपने पिताजी को बताया, लेकिन वो उस पर गुस्सा हो गए। बोले, रविंदर, ये सब तेरे दिमाग का वहम है, मरने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन दोस्तों, रविंदर का कहना ये है कि वो मेरा वहम नहीं था, क्योंकि इसके बाद तो हर रात यही होने लगा। जाने कब वो आता और रविंदर के पास लेट जाता। रविंदर को उसका स्पर्श महसूस होता, लेकिन वो कोई साधारण स्पर्श नहीं था, जैसे कोई रुई का पुतला हो। रविंदर कहता है, ना गर्मी ना वजन, बस एक अजीब सा एहसास, मानो जैसे रुई का कोई खिलौना हो या रुई हो जिससे मेरे स्पर्श हो रहा हो। तो ऐसे धीरे धीरे रविंदर का डर भी कम होने लगा, क्योंकि ये सोचता आखिर ये मेरा भाई ही तो है जो हर रात उसका आना जाना लगा रहता है, और उसे भी इसकी आदत सी हो गई थी। 1 साल बाद रविंदर के भाई का श्राद्ध हुआ। गांव के रिवाजों के हिसाब से सब कुछ किया गया। कपड़े, चादर, जो भी बना खान पकवान, उसे सब चढ़ाया गया, खिलाया गया और दिया गया। उस रात गांव में कुछ मेहमान आए हुए थे जो इनके रिश्तेदार पड़ोसी थे, और रविंदर भी वहीं लेट गया जब जहाँ पे सारे बरामदे में सो रहे थे। लालटेन की हल्की रोशनी थी और उसे रविंदर को नींद नहीं आ रही थी। वो ऐसे ही करवट बदलता रहा। तभी उसने कुछ देखा जिससे वो फिर से दहल गया। रविंदर ने बताया कि वो फिर आ गया, उसका छोटा भाई, वो फिर आ गया, लेकिन इस बार वो नंगा नहीं था। उसने वही कपड़े पहने थे जो उन्होंने श्राद्ध में चढ़ाए थे। वो धीरे धीरे बरामदे में आया, सब मेहमानों को देखा, फिर मेरे सामने खड़ा हो गया। रविंदर बोलता है, उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। रविंदर डर के मारे चुपचाप पड़ा रहा, और फिर कब उसे नींद आ गई उसे पता नहीं चला। और सबसे हैरानी की बात तो ये सुनिए, उस रात के बाद रविंदर बताते हैं कि उसने अपने भाई को फिर कभी नहीं देखा, ना जागते हुए ना सपने में। इस बात को 55 साल बीत गए हैं, लेकिन वो रहस्य में साया फिर कभी भी नहीं लौटा। रविंदर कहता है, उस समय मुझे कुछ समझ नहीं थी, क्योंकि उस टाइम मैं भी बचपन में था, लेकिन अब लगता है कि शायद आत्माएं सच में हमारे बीच रहती हैं। शायद मेरे भाई की आत्मा को श्राद्ध के बाद ही शांति मिली हो।
तो दोस्तों, ये थी रविंदर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या आत्माएं हमारे आसपास रहती हैं? क्या वो अपने प्रियजनों से मिलने वापस आती हैं? ये सब मन का वहम है या डर? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर ऐसी ही डरावनी और दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल मुँह ज़ुबानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक इस रहस्य को महसूस कीजिए। धन्यवाद।